तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका समाजशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का समाजशास्त्र विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका समाजशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका समाजशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका समाजशास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आने वाला है, देख लीजिएगा। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। देख सकते हो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखिएगा इस प्रकार से का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना। और देखो इस पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आप देख सकते हो प्यारे जो सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। देखो बच्चों रॉबर्ट बीयरस्टेड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा कुछ लोगों के बीच शारीरिक समीपता, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है। तो देखो जो धर्म इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, धर्म कला ज्ञान और नैतिकता से होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। देखो बच्चों इसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना। भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को कहा जाता है। देख सकते हो पर जो ऐसे नगरों को महानगर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना, निम्नांकित में से कौन औपचारिक मानदंड का एक उदाहरण है। तो देखो बच्चों कानून इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम क्या होगा। प्यारे बच्चों फ्रेडरिक एंजेल्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के आधुनिक अनुसार वर्ग संघर्ष व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। तो देखो जो श्रम विभाजन का परिणाम है। जीएस घुरे भारत में मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष हैं। देखो बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक प्राध्यापक के रूप में डीपी मुखर्जी का सबसे लखनऊ विश्वविद्यालय में अधिक समय व्यतीत हुआ। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा, AR देसाई ने के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा GS घुरे। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आर गवर्न ने प्रस्तुत किया। देख सकते हो प्यारे जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए जो कि आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी के मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु। तो देखो पास सामाजिक प्रक्रियाएं, अप्रत्यक्ष सेव की जोड़ के मिलान पेरे जो सेव बैलेंस हो जाएगा। सदस्यता समूह माइनस संदर्भ समूह। तो देखो इसकी जोड़ के मिलान पेरे जो मिलट से आ जाएगा। माता पुत्र की जोड़ के मिलान पेरा बच्चों प्राथमिक नातेदारी से। आत्मचेतना का सिद्धांत प्यारे बच्चों लाम्ब्रोसो से हो जाएगा। अपराधी जन्मजात होते हैं, देखो बच्चों मीड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने अपराधी जन्मजात होते हैं ये किसने कहा था, मीड ने कहा था। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए।
अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद में आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलता है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एम श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर कार्य किया। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सयाजीराव विश्वविद्यालय। और अब अगला क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया। देखो बच्चों, मौलिक भारतीय चिंतन पर इन्होंने बल दिया। और अब अगला क्वेश्चन, वेबर का जन्म किस देश में हुआ। तो देखो बच्चों, जर्मनी में हुआ। और अब अगला क्वेश्चन, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर कहा जाता है। देखो बच्चों, उसे विशाल नगर कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, ऑगबर्न ने संस्कृति के किन दो प्रमुख रूपों की विवेचना की। तो देखो प्यारे बच्चों, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की विवेचना की। और अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है। देखो बच्चों, उसे जाति विवाह कहते हैं। समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑगस्टे काम्टे। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी देख लेना। नगर की सीमा से लगे हुए गांवों को उपनगरीय गांव कहा जाता है, सत्य होगा। विभिन्न समाजों में विवाह की प्रकृति का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सामाजिकरण व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया, ये भी आपका सत्य होगा। सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, ये भी सत्य होगा। AR देसाई ने अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया, सत्य हो जाएगा। MN श्रीनिवास भारतीय गांवों का प्रामाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत में जातियों की विभाजन को मजबूत करने में अंतर विवाह का नियम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 6 से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, तो इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। समाजशास्त्र की प्यारे बच्चों आपको प्यारे बच्चों बतानी है समाज की परिभाषा। उसके अतः में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा ज्ञानोदय का क्या अर्थ है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 पूछा है, जटिल समाज में किस तरह के संबंध पाए जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जटिल समाज में किस तरह के संबंध पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। विज्ञान का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अंतः समूह का क्या अर्थ है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, अंतः समूह का क्या अर्थ है। उग्र समूह का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, परिस्थिति से क्या अर्थ है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ क्या है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, परिवार की कोई परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, परिवार की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख देना। शिक्षा के उद्देश्य प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11, राज्य के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको देख कर लिखने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। विवाह के प्रकार प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिखने हैं। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12, सामाजिकरण की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। सामाजिक के सिद्धांत प्यारे बच्चों आपको देख कर लिखने हैं। और अब अगला क्वेश्चन, संस्कृति क्या है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, संस्कृति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। संस्कृति के प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो नगर की कोई प्यारे बच्चों आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखो नगर की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दी है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, वर्गों के ध्रुवीकरण का अर्थ आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, वर्गों के ध्रुवीकरण का अर्थ आप लोग यहाँ से देख लें, ये बता दिया मैंने आपको। और मैक्स वेबर की प्यारे बच्चों पुस्तकों के नाम प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके पेपर में पूछा है, देख सकते हो, भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 17 पूछा, प्राथमिक समूह की विशेषता आपको बतानी है। देखो प्राथमिक समूह की विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना है, बता दी मैंने आपको। और उसके अतः में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य एवं महत्व आपको बताने हैं। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। और उसके बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 18 पूछा है, सर्वाहार वर्ग के अधिनायकवाद का क्या अर्थ है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो।
और दुर्कीम के अनुसार श्रम विभाजन के सामाजिक कारण प्यारे बच्चों आपको देखकर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, वेबर के अनुसार नौकरशाही के विकास के क्या कारण हैं। देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। नौकरशाही की विशेषता प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 20 पूछा है, परिवार की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, परिवार की परिभाषा इस प्रकार से देखकर लिख देना। यहाँ पर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो 21वां क्वेश्चन, संस्कृति की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, संस्कृति की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख देना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने संस्कृति की परिभाषा अच्छी प्रकार से बता दी है। सामाजिकरण की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ से देख लेनी है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, हिंसा के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, हिंसा के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं, यहाँ से देख कर लिख दो। और सामाजिक परिवर्तन के परिणाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो, जीएस घुरे के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जीएस घुरे के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। प्रभु जाति का अर्थ और विशेषता प्यारे बच्चों आपको बतानी है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख कर लिख देना। ऐसे प्यारे बच्चों देख सकते हो, मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।